वध कर दिया तो एक खुशी का समाचार उस क्षेत्र में फैल गया कि एक ऐसा ब्राह्मण आया है जो एक राक्षस का वध कर दिया। तो बहुत से लोग उस घर में आने लगे, कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर महाराज को भय हो गया कि ये भेद खुल जाएगा कि हम लोग पांडव हैं। तो इसलिए वे लोग अब उसके बाद बहुत दिन उस घर में नहीं रहे, ये लोग घर छोड़ करके चले गए, घूमने लगे। तो एक दिन अकस्मात एक समाचार आया कि द्रुपद महाराज अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह का स्वयंवर किए और भगवान वेदव्यास देव आकर के पांडवों से मिले और उन्होंने कहा कि आप लोगों को उस स्वयंवर में भाग लेना चाहिए। तो ये पांचों भाई ब्राह्मण के वेश में गए उस स्वयंवर में। द्रौपदी एक बहुत गुणवती कन्या थी, तो उससे विवाह करने के लिए अनेक राजकुमार उत्सुक थे, इसीलिए शर्त की गई थी। सीलिंग में एक ऐसा यंत्र फिट किया गया था जिसमें एक मछली घूम रहा था, बनावटी मछली, बहुत तेज गति से, और उसका प्रतिबिंब नीचे रखे हुए पानी में पड़ रहा था। तो नीचे पानी में देख करके और मछली की आंख में बाण मारना था, और वो भी तेज गति से मछली घूम रही है। नीचे पानी में देख करके मछली की आंख में बाण मारना था, और धनुष बहुत विशाल रखा गया था, धनुष उठाना ही मुश्किल था। उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए सब लोग जुटे हुए थे। यहां तक कि द्वारका से भगवान भी आए थे, बलराम जी भी आए थे। दोनों भाई बैठे थे बगल में एक दूसरे के साथ, और दुर्योधन आया था, उधर कौरव भी सब आए थे, सारा राज समाज जुटा हुआ था। तो भगवान जब बैठे थे एक साथ बलराम जी के साथ, तो इन पांचों भाइयों को देख करके कहते हैं कि देखिए भैया, वो व्यक्ति बिल्कुल युधिष्ठिर महाराज जैसा लग रहा है। वो तो थे ही युधिष्ठिर, लेकिन भगवान ऐसे आज्ञा की तरह बात कर रहे हैं, और भी वो सांवला ब्राह्मण अर्जुन जैसा लग रहा है, और वो मोटा तगड़ा भीमसेन जैसा लग रहा है। भगवान बिल्कुल आज्ञा की तरह बात कर रहे थे। बलराम जी भी कहते हैं हाँ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, लेकिन अब तो वो हैं कहाँ, वो तो लक्षा भवन में जल गए थे। भगवान जानते हैं कि वही हैं और वे जले नहीं हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कंपटीशन चालू हुआ, तो बड़े बड़े राजा लोग, राजकुमार, तो वो धनुष भी नहीं हिला सके, उस पर प्रत्यंचा तांत चढ़ाना था उसको भी नहीं चढ़ा पाए। किसी के अंग टूट गए, किसी के कुछ, जैसे धनुष के नोक पर प्रत्यंचा चढ़ाना होता तो धनुष को झुकाना पड़ता है। तो लिखा गया है कि कितने लोगों के तो हाथ पैर टूट गए उसे झुकाने में, प्रत्यंचा चढ़ाने में, कोई कुछ भी नहीं कर सका। अंत में कर्ण खड़ा हुआ लक्ष्य वेद के लिए। कर्ण खड़ा हुआ तो द्रौपदी ने देख करके कहा कि इस पुरुष के कुल और जाति का मुझे कोई पता नहीं है, इसलिए यह भाग नहीं ले सकता। वास्तव में वह जो कंपटीशन था केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए था, पहले से निश्चित किया गया था। तो द्रौपदी ने कह दिया कि इसके जन्म का मुझे कोई पता नहीं है, किसी को पता हो तो बताओ कुछ। तो कर्ण कंपटीशन में भाग नहीं लिया। उसी समय बड़ा क्रोधित हो गया द्रौपदी पर। अंत में अर्जुन उठे और अर्जुन बात की बात में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए और लक्ष्य वेद कर दिए। तो फिर जितने राजपूत जुटे थे क्षत्रिय, वे सब झगड़ा करने लगे कि नहीं, द्रौपदी का विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता है, ब्राह्मण से नहीं हो सकता है। वे अर्जुन को ब्राह्मण समझ रहे थे। ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, राजा के साथ होना चाहिए, राजकुमार के साथ होना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी है तो उसका विवाह एक कंगाल ब्राह्मण से क्यों किया जाएगा, उसका विवाह तो क्षत्रिय से होना चाहिए। तो लगा कि फिर झगड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन बाद में देखा गया कि अर्जुन के इस बाएं कलाई पर धनुष के डोरी की रगड़ का चिन्ह था। तो किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण का शरीर ऐसा नहीं होता है, क्षत्रिय लगता है कि है। शरीर की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है ना। अंत में जब झगड़ा हो रहा था तब पता लगा कि ये लोग कौन है, कैसे हैं, कहाँ के ब्राह्मण हैं,
होता है ना, विवाह के अवसर पर तो पता लगाना पड़ता है कहाँ के ब्राह्मण है, कौन है। पता लगा कि ब्राह्मण नहीं है तो पांडु के पुत्र हैं। हल्ला हो गया और वहां अनाउंस किया गया कि ये क्षत्रिय हैं और महाराज पांडु के पुत्र हैं, लाक्षा भवन में नहीं जले हैं, ऐसा वैसा। जब ये अनाउंस हुआ तो दुर्योधन आदि भी दौड़ दौड़ करके आने लगे। अरे पांडु के पुत्र हैं, कौन है, युधिष्ठिर कौन है, क्या क्या, सब लोग जुट करके देखने लगे। और कुछ जो अपने स्वजन थे जैसे भीष्म पितामह वगैरह, ये लोग तो बड़े आनंदित हुए, आलिंगन करने लगे। विदुर जी तो जानते ही थे कि ये लोग जीवित हैं, लेकिन वे लोग भी आ करके अनजान की तरह कहते थे, अरे हम लोग तो जानते थे कि आप लोग जल गए हैं, अभी जीवित हैं, ये भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। भगवान मिले अर्जुन से, युधिष्ठिर आदि से, अरे हम तो जानते थे कि आप जल गए हैं, ऐसा ऐसा, पुनर्जीवन जैसा मिल गया, बहुत आनंद की बात है। इस तरह से बड़ा आनंद छा गया। अंत में निश्चित हो गया कि अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। लेकिन कुछ स्पेशल बात थी जिसके कारण पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी से हुआ धर्म के अनुसार। इतिहास में एक अद्भुत घटना है। भगवान की पत्नियां द्रौपदी जी से कभी कभी बातचीत करती थी तो कहती थी कि हे सखी, हमारे पति एक हैं और हम लोग 16,000 हैं, फिर भी हम लोग सेवा करके अपने प्रियतम को प्रसन्न नहीं कर पाती हैं। वे हमेशा हस्तिनापुर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, और तुम अकेले हो और तुम्हारे 5 पति हैं, फिर भी तुम सेवा करके उनको संतुष्ट कर लेती हो। हम लोग 16,000 मिलकर सेवा नहीं कर पाती हैं और तुम अकेले 5 की सेवा कर लेती हो, संतुष्ट रखती हो। क्या तुम में गुण है, क्या आचार है? तो द्रौपदी जी गुरु बनकर के भगवान के पत्नियों को शिक्षा देती। ये भागवत में कथा है और महाभारत में बड़े विस्तार से दिया गया। एक पत्नी 5 पतियों को संतुष्ट रखे, कभी उनमें कलह नहीं हुआ द्रौपदी के लिए, कभी नहीं। इतना वास्तव में वो गुणवती स्त्री थी द्रौपदी। भगवान उसको अपनी बहन कहा करते थे, सुभद्रा की तरह मानते थे। तो भगवान जिसको अपनी बहन कहें या सखी कहें, वो स्त्री कितनी महान हो सकती। तो द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तो पांडवों का संबंध द्रुपद महाराज से हो गया, बहुत बड़े शक्तिशाली राजा से। तब अपने आप धृतराष्ट्र बुलाए इन लोगों को हस्तिनापुर में, और बुला करके आधा राज्य दे दिए इनको। मरने के बाद आधा राज्य दे दिए। आधा राज्य दे दिए। इतना सुंदर शासन किया महाराज युधिष्ठिर ने, चूंकि धर्म के अवतार थे, इसलिए तुरंत राज्य का विस्तार हुआ, प्रजा सुखी हो गई, सब हो गया। तो फिर भी दुर्योधन जल रहा था। उसने अपने पिता को धृतराष्ट्र को उत्सुक किया कि इनके साथ जुआ खेलना चाहिए। जुआ खेलना राजाओं का धर्म है, ये कर्तव्य है, तो बुलाया जाए। तो धृतराष्ट्र बुलाए युधिष्ठिर को, कहो बेटा हम लोग द्यूत क्रीड़ा खेलें, राजा लोग खेलते रहते हैं, और 2-4 अरब इधर उधर हो तो कोई बात नहीं। जुआ में अगर कोटी या अरब रुपया इधर उधर होता है, कोई बात नहीं, खेलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज आए खेलने के लिए, और उस शकुनी बहुत कपटी था, किसी भी खेल में युधिष्ठिर को परास्त करता जाता था। शुरू में क्या ट्रिक किया, जब छोटा छोटा दाव रखा जाता था तो युधिष्ठिर को जिता देता था, जीत जाए। अगर शुरू में ही हार गए होते तो मनोबल कम हो गया होता, तो शुरू में जिताता गया, और बाद में युधिष्ठिर महाराज हारने लगे। हारते हारते यहां तक कि राज्य हार गए, अपने भाइयों को हार गए। अंत में उनसे कहा गया कि आपके पास अभी बहुत बड़ा धन है, आप द्रौपदी को दांव पर रख करके इन सबको छुड़ा लीजिए, जीतेंगे तो इनके मन में आ गया कि हाँ ठीक है, राज्य चला गया है, धन 1 पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो द्रौपदी को दांव पर रख दिए। जुआड़ी यही करेगा और क्या करेगा। जुआ खेलने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है।
तो इस प्रकार से दांव पर रखे गए और द्रौपदी भी हार गई। तो उसको भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। वो कथा आप जानते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वह बिल्कुल सुरक्षित रही। द्रौपदी की लज्जा नहीं गई, बच गई। बहुत बड़ा भूकंप हुआ उस दिन। तब बाद में धृतराष्ट्र महाराज का चित्त बदल गया। फिर से उन्होंने पांडवों को राज लौटा दिए। द्रौपदी से ही पूछा धृतराष्ट्र ने कि बोलो बेटी, मैं क्या करूं? जो वस्त्र हरण नहीं हो सका, तो द्रौपदी ने कहा मांगने के लिए बाध्य किया धृतराष्ट्र ने कि मांगो बेटी क्या चाहती हो। तो द्रौपदी ने कहा कि सबसे पहले यह किया जाए कि मेरे सबसे श्रेष्ठ पति युधिष्ठिर महाराज को दासता से मुक्त किया जाए, जो दास बन गए थे दुर्योधन के, हार गए थे। ठीक है, किया जाता। दूसरा वर मांगो, तो दूसरा वर उसने मांगा कि हमारे सारे पतियों को उनके अस्त्र के साथ मुक्त किया जाए। तो तीसरा वर मांगो, ये जब उन्होंने कहा तो द्रौपदी ने कहा नहीं, किसी क्षत्रिय को केवल 2 वर मांगने का अधिकार है, मैं तीसरा नहीं मांगूंगी। इसके बाद जो कुछ भी लेना होगा हमारे पति ले लेंगे, मैं मांगूंगी नहीं। तो और नहीं वर मांगा, राज्य नहीं मांगा, अपने पतियों को मुक्त कर लिया दासता से। लेकिन धृतराष्ट्र स्वयं ही कहे कि तुम्हारा राज्य वापस किया जाता है, जुआ में जो हारा हुआ है सब ठीक हो गया, जाओ घर। तो पांडव फिर मुक्त होकर चले गए, द्रौपदी भी गई। लेकिन इसके बाद फिर उनको बुलाया गया जुआ के लिए, और इस बार शर्त किया गया कि जो व्यक्ति हारेगा वो 12 वर्ष वन में रहेगा और 13 वर्ष वन में रहेगा। तो 12 वर्ष तो खुलम खुला रह सकता है, लेकिन 1 वर्ष उसको ऐसा बिताना होगा कि विपक्ष पता लगाता रहेगा कि कहाँ है। अगर पता लग गया कि वन में कहाँ है तो फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। तो 1 वर्ष अज्ञातवास करना है, इतनी कड़ी शर्त थी। तो हारना तो था ही युधिष्ठिर महाराज को, चूंकि शकुनी था, जुआ का पासा पलटने में बहुत प्रवीण था। तो जुआ हुआ, फिर हार गए तो राज्य हार करके अब राज मुकुट वगैरह सब त्याग करके अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में चले गए पांडव। 1 पैसा भी नहीं ले गए, सब कुछ हार चुके थे। और कुंती महारानी विदुर जी के साथ रहने लगी, द्रौपदी इनके साथ गई। वन में क्या क्या कष्ट हुआ है तो बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़े बड़े कष्ट आए, लेकिन पांडव भगवान की कृपा से सारी विपत्तियों को पार कर रहे थे। अंत में जब 13वां वर्ष भी पूरा हो गया, इसके बाद अब ये हुआ कि अब हमारा राज लौटाया जाए। तो कौन कहे इस बात को? राजा विराट के नगर में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भगवान आए थे, बलराम जी आए थे और सात्यकी वगैरह। तो हुआ कि अब कौरवों को कहना चाहिए कि वे राज लौटा दें। कौन कहेगा? तो कुछ लोग कहते थे पांडवों के पक्ष के कि नहीं, सीधे युद्ध किया जाए, मार करके छीन लिया जाए। लेकिन बलराम जी उस सभा में बैठे थे। बलराम जी ने कहा कि नहीं, अपने बंधुओं से कलह करना ठीक नहीं है, युद्ध करना ठीक नहीं है। बल्कि सात्यकी जी बोल दिए कि आप हमेशा दुर्योधन के फेवर की बात करते हैं, क्यों नहीं युद्ध करना चाहिए? नहीं, अपने संबंधी हैं, युद्ध नहीं करना चाहिए, संधि की बात करनी चाहिए। तो सात्यकी जी कहे संधि की बात करते हैं तो आप दुर्योधन को समझा देंगे, आपका चेला है ना। बलराम जी कहे नहीं, हमसे वो नहीं समझेगा। देखो, बोलने में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ। किस समय क्या बात बोलनी चाहिए, कृष्ण के समान वक्ता इस संसार में कोई नहीं है। हमें विश्वास है कि अगर कृष्ण संधिदूत बन करके जाएं और ये प्रेम से बात करें, टेंशन में झगड़ा की बात न करें, प्रेम से बात करेंगे तो वो लोग मान जाएंगे। सात्यकी जी ने कहा कि नहीं मानेंगे, गारंटी मैं देता हूं, नहीं मानेंगे बिना युद्ध के। बलराम जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों का कर्तव्य है, कृष्ण को दूत बनाकर भेजना चाहिए। ये बलराम जी के कहने से ही युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को दूत बनाकर भेजे। और अंत में कहे कि देखिए,
बिल्कुल न माने तो आप ये कहिएगा कि पांचों भाइयों के लिए 5 गांव दे दो। गांव के नाम लिखे गए हैं, शहर थे वास्तव में, इन गांव को 5 गांव दे दें, इसके बाद रखें अपनी धरती को, हम लोग पांचों भाई जी लेंगे, खा लेंगे, इस तरह से कोई बात नहीं। तो भगवान गए, जो कुछ कहना था कहे। भगवान बहुत सौहार्द से बोल रहे थे, भीतर से तो चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन ऊपर से कह रहे थे संधि होनी चाहिए। दुर्योधन सुन करके कहा कि देखो माधव, आप 5 गांव की बात तो बहुत कर रहे हैं, बिना युद्ध के सुई की नोक से जितनी भूमि छेदी जाती है उतना भी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं दूंगा, जो कुछ करना हो आप लोग कीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, अब युद्ध होगा। तो उसके बाद 18 दिन युद्ध हुआ, और 18 दिन के युद्ध में ही दुर्योधन सारी भूमि छोड़कर चला गया। जो सुई की नोक भर जमीन नहीं दे रहा। तो कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। जदा मृधे कौरव सृंजयानम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। सूत जी कहते हैं कि जब सारे वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, उस समय दुर्योधन का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट कर लाया। यहां से कथा प्रारंभ होती है। लेकिन अब इस कथा को प्रारंभ करने के लिए मैं पहली कथा सबका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। असली जो इस सीटिंग की कथा यहां से चालू होती है। द्रौपदी विलाप करने लगी तो अर्जुन उनको समझाते हैं, बहुत तरह से समझाए कि तुम चिंता मत करो, मैं अश्वत्थामा का मस्तक काट कर लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इसको तो फिर अब कल से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद है, आप इतना शांति से सुने, जबकि कुछ भाषा का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, कई लोग हिंदी नहीं समझते होंगे। ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझते होंगे हिंदी। हाँ, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 7 के 33वें श्लोक से मैं कथा प्रारंभ करूंगा। उसके पहले कुछ कथाएं हैं, वो इस प्रकार हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला। 18वें दिन दुर्योधन धराशायी किया गया। अंतिम युद्ध था भीमसेन का युद्ध दुर्योधन के साथ। धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों का वध कर चुके थे भीमसेन। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध भीम ने किया था। तो अंत में दुर्योधन के साथ उनका युद्ध हो रहा था, गदा युद्ध। गदा युद्ध में यह नियम है कि कटी से, कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जाता है धर्म युद्ध के अनुसार। लेकिन भगवान का संकेत पाकर भीमसेन ने दुर्योधन के जांघ पर गदा मारा, और जांघ पर इतना जोर से गदा मारा कि दुर्योधन ऊपर उठ गया और इसके बाद धड़ाम से गिरा, उसकी जांघ टूट गई। जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में इस प्रकार गिर गया, तब उसकी सेना में जो लोग बचे हुए थे, बहुत कम लोग बचे थे, उनमें बहुत हाहाकार छा गया। तो उसमें 3 व्यक्ति युद्ध छोड़कर भाग गए। लास्ट में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, ये 3 युद्ध छोड़कर भाग गए। पास में जंगल था, उसमें छिप गए। जब शाम का समय हुआ, थोड़ी थोड़ी रात्रि हुई, तो वे लोग दुर्योधन को देखने के लिए आए। बहुत करुण दृश्य था। एक चक्रवर्ती राजा और आज भूमि में गिरा हुआ था, उसको पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। इस तरह का दिन देखना पड़ता है जीवन में। वही दुर्योधन जिसके पास सहस्रों सेवक रहते थे, आज कोई भी पूछने वाला नहीं था। तो तीनों आए। ये तीनों दुर्योधन के द्वारा पोसे गए थे और दुर्योधन की तरफ से लड़े थे तीनों। इसमें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, तीनों जब मिलने के लिए आए तो दुर्योधन की इस दुर्दशा को देखकर भी बहुत विलाप करने लगे। ओहो, आज आपकी ये दशा हुई। तो दुर्योधन का प्रिय करने के लिए वे लोग सोचने लगे। तो अंत में वे फिर कोई आवाज आई, इसलिए भाग गए, जंगल में फिर चले गए। तो वहीं बैठे थे, किस तरह से दुर्योधन के इस दुर्दशा का बदला चुकाया जाए पांडवों से। पांडवों के सेना में एक औक्षाहुणी सेना बच गई थी। धृष्टद्युम्न जो सेनापति थे, वे अंतिम समय तक जीवित रहे। द्रौपदी के भाई थे वे। कौरवों की तरफ से कई सेनापति चेंज किए गए थे और मर चुके थे, लेकिन पांडवों के एक ही सेनापति रह गए लास्ट तक, धृष्टद्युम्न। तो एक औक्षाहुणी सेना बची हुई थी। तो उस दिन पांडव सब निश्चिंत सो गए, क्योंकि अब तो युद्ध समाप्त हो चुका था, कोई चिंता नहीं थी। और थके थे 18 दिन युद्ध करके, इसलिए सब सो गए। तो उधर अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे एक वृक्ष के नीचे। तब तक उसी समय एक घटना घटी। रात्रि में एक उल्लू आक्रमण किया कौओं के घोंसलों पर। उल्लू समझते हैं ना, उल्लू के कहते हैं संस्कृत में, आउल कहते हैं ना इंग्लिश में।
वो आक्रमण किया रात्रि में उल्लू को दिखाई पड़ता है, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो आक्रमण किया और कई कौओं को रात में मारकर गिरा दिया, एक उल्लू। तो इन तीनों को यह प्रेरणा मिली कि यदि सोई अवस्था में हम लोग पांडवों की सेना पर आक्रमण करेंगे तो सोए हुए हजारों लोगों को हम लोग 3 आदमी मार सकते हैं। उनके मन में ऐसा अमर्ष था, इसलिए कि भीमसेन ने क्यों गदा युद्ध किया, जांघ पर क्यों मारा, इसलिए हम लोग भी ऐसे करेंगे। तो ये तीनों सोई हुई सेना पर आक्रमण किए और अश्वत्थामा भीतर शिविर में प्रवेश करके द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को काट दिया। निश्चिंत सोए थे बेचारे लड़के, उनको कत्ल कर दिए, काट दिया। और धृष्टद्युम्न को भी मारा, क्योंकि धृष्टद्युम्न इसके पिता द्रोणाचार्य का वध किए थे। और कई लोगों को मारे। पांडव उस दिन बाहर सोए थे भगवान कृष्ण के साथ, तो उनका कुछ नहीं हुआ। भीतर जितने लोग सोए थे सबका वध हो गया। तो यह समाचार सवेरे जब मिला द्रौपदी जी को कि उनके 5 पुत्र मार दिए गए, तो बेचारी लगी विलाप करने। बहुत दुख पार करके वह इस दशा में पहुंची थी, लेकिन अंत में अपने 5 पुत्र मारे गए। 5 पांडवों से एक पुत्र द्रौपदी जी को हुए थे। वो बहुत विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। यद्यपि विजय मिला, जीत हुई, लेकिन इतना बड़ा घाटा सह करके। तो अर्जुन उस समय सांत्वना देने लगे अपनी प्रिया को, द्रौपदी को, कि तुम्हें रोवो मत। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका मस्तक मैं लाऊंगा, गांडीव धनुष के बाणों से उसका मस्तक लाऊंगा, और उस मस्तक पर तुम पैर रख करके स्नान करोगी अपने पुत्रों का दाह संस्कार करने के बाद। इस तरह से यद्यपि द्रौपदी विलाप कर रही थी, उसने सुना नहीं अर्जुन की बात को, लेकिन अर्जुन इस तरह से सांत्वना दे रहे थे। आदमी क्या करेगा विपत्ति में? मान लीजिए पत्नी विलाप कर रही है, तो पति का कर्तव्य है उसको सांत्वना देना। तो उस समय अर्जुन यही कह रहे थे कि जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका मस्तक लाऊंगा, और उस मस्तक पर तुम पैर रख करके स्नान करोगी। द्रौपदी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन अर्जुन इस तरह कह करके भगवान कृष्ण से कहे कि आप रथ तैयार कीजिए और हमें अश्वत्थामा को पकड़ना है। तो भगवान तो आज्ञा पालक हैं अर्जुन के, वे तुरंत रथ तैयार किए और चल दिए अश्वत्थामा के पास। अश्वत्थामा पहले से सतर्क था। जब कोई व्यक्ति बहुत गलती करता है तो उसके मन में शंका हो जाती है कि एक्शन जरूर होगा। तो चिंता में था, तब तक देखा कि अर्जुन धनुष बाण लिए और कवच बांधे रथ पर चढ़ करके आ रहे। तो वह भी एक अपने रथ पर चढ़कर प्राण बचाने के लिए भागा। अब उसे कीर्ति की कोई इच्छा नहीं थी, प्राण बचाने के लिए भागा। लेकिन भागते भागते उसके रथ के घोड़े थक गए, अब चल नहीं रहे थे। तब वह पैदल भागा। तो पैदल भागा तो अर्जुन भी रथ से उतरकर पैदल हो गए, क्योंकि कोई व्यक्ति पैदल भाग रहा है तो उसके साथ रथ से पीछा करना धर्म नहीं है। ये भी पैदल पकड़ने के लिए दौड़े और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिए। यहां से कथा हम श्लोक से कह रहे हैं। तत आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधा मर्ष ताम राक्ष पशुम रसनया जथा। अर्जुन ने दौड़ करके और पकड़ लिया अश्वत्थामा को। उस समय अर्जुन की आंखें रोष ताम्राक्ष, क्रोध से तांबे के समान हो गई थी, लाल आंखें हो गई थी। जब व्यक्ति में क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। ताम्र, ताम्र कपर को कहते हैं। तांबे जैसी लाल आंखें हो गई। और वे अश्वत्थामा को, अपने गुरुपुत्र को इस तरह बांध लिए जैसे कोई पशु को बांध लेता है।
हाथ पीछे करके मुसुक चढ़ा करके और उसे अरेस्ट कर ले, बांध लिए। पहले उन्होंने कहा था कि उसका मस्तक लाऊंगा, लेकिन जब पकड़े तब केवल बांधे, पशु की तरह बांधे और ले चले शिविर के तरफ। उसको रथ पर बैठाए, रथ पर बैठा करके और युद्ध शिविर जहां था, जहां महारानी द्रौपदी विलाप कर रही थी, वहां पर ले चले अर्जुन। जब ही उसको रथ पर बैठाकर ले चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कहने लगे। एक अद्भुत बात है। शिविराय निनिसंतम दामना बद्ध्वा रिपुम बलात् प्राहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अंबुजे क्षण। भगवान ने श्री कृष्ण के लिए सूत जी कह रहे हैं कि प्रकुपित, भगवान बहुत कुपित थे। तो जब बहुत कुपित थे तो इनकी आंखें तो तांबे के समान हुई नहीं, तो अंबुजे क्षण, भगवान की आंखें कमल के समान सुंदर थी। इसका मतलब केवल बनावटी क्रोध था, भगवान में कोई क्रोध नहीं था। तो अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान अर्जुन से इस प्रकार कहने लगे। ये अर्जुन क्रोध में थे, सचमुच क्रोध में थे, क्योंकि उनके पुत्रों की हत्या की गई थी। लेकिन जब शिविर की तरफ ले चले तो भगवान कुपित हो गए उस पर, अश्वत्थामा पर, और अर्जुन से कहने लगे, मैनम पार्था हर्षि त्रातुम ब्रह्म बंध मिमम जहि योसावनागस सुप्ता न बधिर निशि बालकान। ये अर्जुन, इसको तुम क्यों छोड़ रहे हो? इसका अभी वध क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया है ना कि इसका मस्तक लाओगे, तो इसका मस्तक काटो। इस दुष्ट को छोड़ना ठीक नहीं है। यद्यपि यह ब्राह्मण है, परंतु यह आतताई है, पापी है। इसको मारो। इसको बचाना तुम्हारा धर्म नहीं है। भगवान धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि अर्जुन अपने गुरुपुत्र का वध कर रहे हैं कि नहीं। यद्यपि भगवान जानते थे कि अर्जुन परम धर्मनिष्ठ हैं, और अर्जुन की कीर्ति को संसार में फैलाने के लिए भगवान इस तरह का वचन बोल रहे थे। पार्थ एनम त्रातुमा अर्हसि, इसको तुम बचाने के योग्य नहीं हो, इसको मारो। क्यों? क्योंकि इसने निरपराध लोगों की हत्या की है, और वह भी सोए हुए की, और वह भी बच्चों की। इस प्रकार से हत्या किया। अपना शत्रु भी सोया हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। तो इसने तो सोए हुए की हत्या की है, और वो भी निरपराध की हत्या की है। द्रौपदी के बच्चों ने इसका कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनका वध किया। तो बच्चों की हत्या किया, सोई अवस्था में हत्या किया, और निरपराध की हत्या किया। मान लीजिए हमारा कोई अपकार किया है, कुछ बिगाड़ा है, तो उसका कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसका पर्सनल लोग कुछ बिगाड़े नहीं थे, और बच्चे थे वे, और सोए थे। तो उस अवस्था में उन बच्चों की हत्या किया है, इसलिए यह महापापी है, इसका वध करो। फिर भगवान नीति बताते हैं कि किस प्रकार के शत्रु का भी वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। कोई भी धर्म युद्ध के नियम को जानने वाला व्यक्ति अपने शत्रु का भी वध नहीं करता है, यदि वह शत्रु मत्तम, मत्तम का अर्थ है कि मदिरा आदि पी करके बेचारा बेहोश हो गया है, तो उस समय उसका वध नहीं किया जाता। अपना शत्रु ही है तो क्या, लेकिन कुछ पी करके खा करके अगर होश में नहीं है तो उस समय उसका वध नहीं करना चाहिए। मत्तम। और प्रमत्तम, प्रमत्त का अर्थ है असावधान है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी, उस दशा में उसका वध नहीं होना चाहिए। और उन्मत्तम, कहीं पागल हो गया है, ग्रह बात आदि लग गया है, उस समय भी उसका वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम, सोया हुआ है। बालम, और भले शत्रु का लड़का शत्रु है, लेकिन यदि बच्चा है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। सुप्तम, बालम, स्त्रियम,
और भले वो शत्रु है लेकिन अगर स्त्री है तो उसका वध नहीं करना चाहिए। जडम का अर्थ है बिल्कुल पागल जैसा हो गया, अनवधान, शरीर का उसको ध्यान नहीं है, मूर्ख है, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। या भीतम, यदि वो डर गया हो, हाथ जोड़ रहा हो, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। प्रपन्नम, शरण में आ गया हो। और वीरथम, उसका रथ टूट गया हो, हथियार नहीं हो उसके पास, तो उसका वध नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्मवेत्ता व्यक्ति इस प्रकार के शत्रु का भी वध नहीं करता। कितना सुंदर उपदेश है भगवान का। आज के लोग और कितना गिर गए हैं, तो कहीं आक्रमण करते हैं तो ये विचार करते हैं क्या कि वो लोग सोए हुए हैं या कोई खा रहा हो, कोई सावधान नहीं। पहले जो युद्ध होता था सैनिकों में होता था, एक सेना दूसरे सेना के साथ लड़ती थी। और अब इसका कोई विचार नहीं, कहीं भी अटैक करो, किसी की भी हत्या कर दो, बहुत पाप बढ़ गया। कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसी समय अटैक करो, मारो। वास्तव में ये राक्षसों का काम है। तो भगवान बता रहे हैं कि अपना शत्रु भी अगर इन दशाओं में हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए। पर इसने वध किया। और एक और नीति भगवान बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए बहुत बड़ा पापी है, दूसरे जीवों की हत्या करके, दूसरे को सता करके अपना शरीर पोष रहा है, तो उस व्यक्ति का वध कर देना चाहिए। क्योंकि वो जीवित रहेगा तो और पाप करेगा, और पाप करने के कारण उसकी दुर्दशा और ज्यादा होगी नरकों में। इसलिए राजा को यह आदेश है कि वो ऐसे अपराधियों को, ऐसे पापियों को फांसी पर चढ़ा दे, जिससे उनका किया गया पाप इसी जीवन में समाप्त हो जाता है, आगे दुख नहीं होता है। ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि राजा जिसको दंड देता है वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है और उसका भविष्य उज्जवल होता है। लेकिन यदि इस जीवन में पाप का दंड नहीं मिला तो कई गुना सजा उसको परलोक में भोगनी पड़ती। इसलिए भगवान एक सिद्धांत बता रहे हैं, स्व प्राणान यह पर प्राणै प्रपुष्णात घृण खलः तद वधस्तस ही श्रेयो जद्दोषा जात्यधः पुमान। जो व्यक्ति स्व प्राणान, अपने प्राणों को, अपने शरीर को दूसरे के शरीर को बिगाड़ करके पोषता है, ऐसे पापी का वध कर देना ही उसका हित है। उसका इसी में हित है कि उसका वध कर दिया जाए। हम लोगों को इस संसार में जीने का अधिकार है, ईश्वर ने जीवन दिया है तो जीना चाहिए, लेकिन दूसरे को मार कर जीने का अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ सब जगह ट्रक पर भी जहां तहां लिखा करते हैं, जियो और जीने दो। जियो, जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को भी जीने का अधिकार है। दूसरे को मार करके जीने का अधिकार हमको नहीं है। कि भगवान सब देखते हैं, दूसरे लोग जी रहे हैं दूसरे जीवों की हत्या करके, खा करके। लगता है कि जैसे वो मांस नहीं खाएंगे तो जिएंगे ही नहीं। पशुओं का वध करते हैं, पक्षियों का वध करते हैं, मनुष्यों को भी बहुत सताते हैं। और लाभ क्या है? बस जीने के लिए। लेकिन इस संसार में तो देखा जा रहा है कि जो लोग मांस नहीं खाते हैं वे भी जीवित रहते हैं, और मांसाहारियों से अधिक आयु के होते हैं। यह रिकॉर्ड निकाला गया है संसार में। शाकाहारी अधिक दिन जीवित रहते हैं, मांसाहारी कम दिन जीवित रहते हैं। मैं पढ़ा था, रिकॉर्ड निकाला गया है। पशुओं में भी जो शाकाहारी हैं, पेड़ पौधे झाड़ आदि खाते हैं, वे ज्यादा जीते हैं। हाथी बहुत दिन जीवित रहता है। यदि हाथी को स्वतंत्र रखा जाए जीने के लिए तो लोग बताते हैं कि हाथी 400 वर्ष तक जीवित रह सकता है, जबकि बाघ, सिंह आदि ये सब बहुत कम दिन जीवित रहते हैं, तो जल्दी मर जाते हैं। अगर मांस खाने से ये बहुत दिन जीवित रहते तो ये लोग भी, अगर कोई बहुत दिन जीवित रह सकता था तो ये लोग क्यों नहीं रहते? तो भगवान कहते हैं कि अपने नाशवान देह को पोषने के लिए दूसरे के देह को काट करके कोई व्यक्ति खाता है, सताता है,
तो ऐसे पापी का तत्काल वध कर देना चाहिए। तद वधस तस्य ही श्रेयो, उसका वध कर देना ही उसका कल्याण करना है। क्योंकि जद दोषाद याति अधः पुमान, क्योंकि दूसरे जीवों को सताने से मारने से वह और अधः जाति, अधोगति में जाता है। प्रत्येक कर्म का फल बन रहा है। हम लोगों को भले मालूम न हो, यह बात दूसरी है, लेकिन कर्म का फल बन रहा है। कई ऐसी सूक्ष्म चीजें हैं जिसको सब लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे बच्चे या अगर नहीं समझते हैं, लेकिन फल तो बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई फालतू फोन किया करे जहां तहां, इंटरनेशनल कॉल इधर उधर, और कहे कि नहीं मैं नहीं देख रहा हूं कि बिल बन रहा है, लेकिन जिस दिन बिल आएगा तब पता चलेगा ना कि ओ हमने ये सब किया था। लेकिन वर्तमान में कोई अज्ञ व्यक्ति कहे कि नहीं मैं तो नहीं देख रहा हूं, कहां बिल बन रहा है, हमको नहीं देना पड़ेगा। यहां पर भी मनुष्यों का बनाया हुआ नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारी जानकारी के बिना भी कर्म बंधन लगता रहता है, बिल बनता है और सब होता है। आप लोग तो और ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये सब क्रेडिट कार्ड वगैरह चल गया है, तो वो और सूक्ष्म नियम, बैंक में रुपया कटता जाता है, क्या क्या होता जाता है। तो जब मनुष्यों के बनाए हुए नियम इतने सूक्ष्म हैं, तो फिर ईश्वर के द्वारा बनाए हुए नियम कितने सूक्ष्म होंगे और कितने पक्का। एक एक कर्म का फल बनता है और भोगना पड़ता है। भगवान के विधान से कोई बच नहीं सकता। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन से कि जो व्यक्ति दूसरे के शरीर को नुकसान करके, काट करके, मार करके, हत्या करके खाता है, चाहिए राजा को कि उस व्यक्ति का वध तुरंत कर दे। इसके अनुसार तो जितने गाय खाने वाले हैं उनका वध कर देना चाहिए। अगर सुंदर शासन हो परीक्षित जैसा, तो जो गोमांस खाते हैं या अन्य पशुओं को मार करके खाते हैं, उनको जीने का अधिकार इस संसार में नहीं है। अब तो सत्ता ही दूसरे लोगों के हाथ में है, इस वेद शास्त्र के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, नहीं तो जीने का अधिकार नहीं। तो दूसरे को, किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरे को सता करके, दूसरे को मार करके नहीं। तो इसने बच्चों की हत्या किया और रात में सोते समय, इसलिए इसका वध होना चाहिए। भगवान अनेक शास्त्र युक्ति, लौकिक युक्ति दे रहे हैं और सब परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि भगवान कुपित नहीं है। प्रतिश्रुतम तब च भवता पांचाल्य शृण्वतो मम आहरिष्य शिरस्तस्य जस्ते मानिनी पुत्रहा। तुमने मेरे सुनते सुनते प्रतिज्ञा किया है पंचाली के पास। भगवान कह रहा है ये भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी इसका वध करो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं करता है वह भी अधोगामी होता है। तुमने प्रतिज्ञा किया है ना, प्रतिश्रुति दिया ना। क्या प्रतिश्रुति दिया है कि आहरि से शिरस तस्य जस्ते मानिनी पुत्र। हे मानिनी, हे प्रिय द्रौपदी, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है उसका सिरह आहरिष्य, उसका सिर लाऊंगा, उसका सिर लाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने यह नहीं कहा था कि सिर काट कर लाऊंगा, तो शरीर के साथ सिर ले जा रहे हैं सिर तो ले ही जा रहे हैं, लेकिन भगवान के कहने का आशय था कि सिर काट करके ले चलो। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि उसका सिर लाऊंगा। अर्जुन जब प्रतिज्ञा कर रहे थे उस समय भी ये भूले नहीं थे कि यह हमारा गुरुपुत्र है, हमारे गुरु जी का उपकार हमारे जीवन में बहुत है, अतः मैं गुरुपुत्र का वध नहीं करूंगा। ये भावना उनकी शुरू से ही थी, लेकिन वो रो रही थी तो उसको समझाने के लिए कुछ इन्होंने कह दिया, लेकिन जब पकड़े तब वो वध नहीं कर रहे थे। तो भगवान बारंबार तर्क दे रहे हैं, तुमने प्रतिज्ञा किया है, मेरे सुनते सुनते मैं साक्षी हूं, सुना हूं, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भी इसका वध करो। इस प्रकार की बातें भगवान बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है
कि यदि इसके इस कार्य से इसके स्वामी दुर्योधन का हित हुआ होता तब भी माना जाता कि जिसका खाया है, जो इसका भरण किया है, उसका कुछ काम किया। लेकिन भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसना, यह कुलांगार, अपने कुल में दाग लगाने वाला, यह अपने स्वामी दुर्योधन का भी अहित किया, उसका भी हित नहीं किया। वो घटना इस प्रकार की है, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काट कर रात्रि में ले गया दुर्योधन के पास, तो उसने कहा रात्रि में, स्वामीन स्वामीन, मैं 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाया। वो रात्रि का समय था, वो इसलिए झूठ बोला कि दुर्योधन सुन करके बहुत प्रसन्न होगा। 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाए? हाँ, 5 पांडवों का मस्तक काट करके लाया। तो दुर्योधन को कुछ संदेह हो गया। संदेह हो गया कि भगवान कृष्ण के रहते हुए और 5 पांडवों का मस्तक काट लेना कैसे संभव हो सकता। पहले तो उसे खुशी हुई, ठीक है 5 पांडवों का मस्तक काट लिया, आनंद हुआ, लेकिन बाद में तुरंत सस्पेंशन हुआ। तो मांगा कि जरा वो मस्तक दो तो मैं टेस्ट करूं कि पांडवों का मस्तक है कि दूसरे का। तो ले करके दुर्योधन रात्रि में एक हाथ से मस्तक दबाता था तो मस्तक फूट जाते थे, कोमल बच्चों के मस्तक थे। तो उसने कहा कि ये पांडवों के मस्तक नहीं है, ये किसी दूसरे के हैं। तब अश्वत्थामा सत्य बोला, कहा कि हाँ पांडवों के मस्तक नहीं है, उनके बच्चों के हैं। इस पर दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। दुख अपनी अपकीर्ति के लिए हुआ, पांडवों पर दया करके नहीं। उसने सोचा कि वो संसार में मेरी बदनामी होगी कि बच्चों की हत्या करवाया, यही भेजा होगा अश्वत्थामा को। इस बात के लिए उसे बड़ा दुख हुआ और पहले सुख हुआ था। दुर्योधन को यह साप था कि जिस समय उसके मन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ आएंगे, उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो एक प्रकार से अश्वत्थामा ने दुर्योधन को मारा, यद्यपि किया काम उसको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन प्रसन्न नहीं कर सका, बल्कि उसके मरण का कारण बन गया। तो भगवान यह भी कह रहे हैं कि दुर्योधन का भी इसने प्रिय नहीं किया। जिस दुर्योधन ने इसका भरण पोषण किया, पाला पोसा राजा, उसका भी विप्रिय किया, अप्रिय किया, इसलिए इसका वध करो। तदसौ बद्धताम पाप आतता यात्म बंधुआ भर्तुश्च विप्रियम वीर कृतवान कुलपांसना। इसलिए अभी इसका वध करना चाहिए, अभी वध करो। यह आतताई है, ब्राह्मणाधम है, ब्राह्मण में जन्म लेकर के इसने ब्राह्मण जाति को कलंकित किया है, इसलिए इसका वध करो, वध करो। लेकिन अर्जुन इतने छोटे व्यक्ति नहीं थे कि गुरु के उपकार को भूल जाएं। एवं परीक्षिता धर्मम पार्थः कृष्णेन चोदिता नैच्छद हंतुम गुरुसुतम जदप्यात्महनम महान। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के धर्म निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। बहुत बहुत बातें कह करके परीक्षा ले रहे थे रथ पर चलते समय। फिर भी अर्जुन अपने गुरुपुत्र का वध नहीं किया। भगवान बार बार दोहरा रहे थे, क्यों ले जा रहे हो, क्यों नहीं इसको मारते हो, लेकिन अर्जुन नहीं मारे। क्योंकि महान अर्जुन महान पुरुष थे। जो व्यक्ति किसी के द्वारा किए गए उपकार को याद रखे हमेशा और उसका प्रत्युपकार करना चाहे, उसको महान कहते हैं। जीवन में हमारे लिए किसने क्या किया है, इस बात को याद रखना चाहिए। सबसे पहला उपकार व्यक्ति को माता पिता का रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। कितना दुख सह करके माता पिता पालन करते हैं, बच्चे का उत्कर्ष करते हैं, उसे याद रखना। भगवान का उपकार याद रखना, और समाज में कोई भी किसी ने कुछ किया है तो उस उपकार को याद रखना चाहिए। और जिसने आज पहले उपकार किया है और आज उसके द्वारा थोड़ा अपकार भी हो जाए, तब भी उसे सहना चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो अर्जुन बहुत महान पुरुष थे, सब कुछ सहने वाले थे। उनके 5 पुत्र मारे गए हैं, फिर भी वे
मारने वाले का वध नहीं किए, केवल पकड़ लिए। भगवान कह रहे हैं कि मारो मारो, लेकिन फिर भी नहीं मारे। तो रस्सी में बंधे बंधे अश्वत्थामा को वे द्रौपदी के पास ला रहे थे, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया था। तो द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी, शिविर में पड़ी हुई थी, छाती पीट पीट करके रो रही थी। और अर्जुन पशु की तरह अश्वत्थामा को, गुरुपुत्र को बांध कर लाए थे। द्रौपदी को उन्होंने निवेदित किया कि तुम्हारे पुत्रों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा यहाँ उपस्थित है। और भगवान कृष्ण भी वहां थे, युधिष्ठिर महाराज थे, नकुल, सहदेव, भीमसेन सब जुटे हुए थे। जब पकड़ करके लाया गया अश्वत्थामा को, सारा समाज जुटा था और कुंती आदि स्त्रियां भी जुटी थी, बहुत सी स्त्रियां जुटी थी और पांडव और भी जो लोग थे। तो अर्जुन निवेदित किए, दिए अश्वत्थामा। तथा हृतम पशुपाशबद्धम अवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन न नाम कृष्णापकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया न नाम उवाच चा सहन तस्य बंधना नयनम सती मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। आप जरा विचार कीजिए, द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए थे, वो बेचारी रो रही थी, और जिसने उसके पुत्रों की हत्या की है उसको बांध करके लाया गया था। तो जब द्रौपदी ने देखा कि द्रोणाचार्य के पुत्र अर्थात गुरु के पुत्र को पशु की तरह बांध करके लाया गया है, तो वो उसको सहन नहीं हुआ और उसने प्रणाम किया गुरुपुत्र को। अपने पुत्रों के हत्यारे को प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वाम स्वभाव, द्रौपदी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वाम का अर्थ मनोहर, सुंदर, सुंदर स्वभाव था। उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके तत्काल ही ये कहना चालू की, मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु, खोल दीजिए इनको, मुक्त कीजिए। ये ब्राह्मण हैं, हमारे गुरु हैं, इनको क्यों बांध करके लाए? इतनी महानता द्रौपदी में है, इसीलिए तो भगवान इसको अपनी बहन कहने में सुख का अनुभव करते थे। जिस समय चित्त दुखी है, शोक से ग्रस्त है, उस समय इस तरह से गुरु के उपकार की याद रखना यह बहुत कठिन बात है। अर्जुन भी शोक से ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी अपने गुरुपुत्र का वध नहीं किए। द्रौपदी शोकग्रस्त थी, लेकिन उस समय भी उसने कोई प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि गुरुपुत्र के बंधन को सह नहीं सकी। उवाच च असहंति अस्य बंधना नयनम, बांध करके लाना सहन नहीं की। और सबसे पहला एक्शन के उसने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने पति अर्जुन से कहा, मुच्यता में ये ब्राह्मण खोल दिए जाएं। ये सब तरह से हमारे गुरु हैं, गुरु के पुत्र हैं। यह धर्म की बात थी। एक क्षत्रिय को इस तरह से एक ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और विशेष करके यदि वह ब्राह्मण कोई उपकार किया, पढ़ाया है, लिखाया है, वेद शास्त्र दिया, उसका वध नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात बता रही है, स रहस्यो धनुर्वेदम स विसर्गोपसंयम अस्त्र ग्रामश्च भवता शिक्षितो जदनुग्रहात् स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धम पत्न्यास्ते नानोगाद वीर सुकृपी। जिनकी कृपा से आपने समस्त मंत्रों के साथ धनुर्वेद की शिक्षा लिया, जिन्होंने कृपा करके आपको धनुर्वेद सिखाया, आपको वीर बनाया, अस्त्र को छोड़ना सिखाया और अस्त्रों को लौटाना सिखाया, सब विसर्गोपसंयम, कैसे अस्त्र चलाया जाएगा, कैसे लौटाया जाएगा, सारे अस्त्र समूहों को आपने सीखा है श्रीपाद द्रोणाचार्य की कृपा से। तो वही द्रोणाचार्य आज अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं। उनका शरीर तो पूरा हो गया युद्ध में, लेकिन अपने पुत्र के रूप में द्रोणाचार्य आपके सामने खड़े हैं
और आप यह अनुभव कीजिए कि आप द्रोणाचार्य को बांध करके लाए। इतनी बात कह रही है। शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में पुत्र रूप में जन्म लेता है। आत्मा वही जायते पुत्र। पत्नी को जाया कहा जाता है संस्कृत में। जाया का अर्थ है जिसके गर्भ से पति ही जन्म लेता है, चाहे पुत्र रूप में या पुत्री रूप में, पति ही जन्म लेता है स्त्री के गर्भ से, ये शास्त्र कहता है। तो आज गुरुपुत्र बांधा गया, अश्वत्थामा बांधा गया है, तो इसका अर्थ है कि द्रोणाचार्य बांधे गए हैं शास्त्र के अनुसार। यह बहुत सुंदर सिद्धांत है और हम लोगों के इस कान में प्राय बात प्रचलित हो गई है। भक्त लोग कहते हैं किसी की पत्नी कहीं खड़ी है तो कोई पूछता है तो आपकी माता जी खड़ी है वहां पर ऐसे कहते हैं। ये नहीं कहते आपकी वाइफ खड़ी है या आपकी पत्नी खड़ी है, चाहे और यहां तक कि वो भक्त भी कहता है हमारे माता जी को भेज देना। बड़ा संदेह होता है अपनी पत्नी को माता जी कहना है, पर शास्त्र के अनुसार यह भी ठीक है एक दृष्टि से, पर व्यवहार में ऐसा नहीं कहना चाहिए। व्यवहार में तो बोलने का नियम है कि अगर पति अपनी पत्नी के विषय में कुछ कहना चाहता है तो अपनी पुत्री या अपने पुत्र का नाम लेकर के कहना चाहिए, उसकी मम्मी को कह देना यह कार्य करना है ऐसे बोलना चाहिए। और जब पत्नी बोलेगी पति के विषय में तो वो भी पुत्र का या पुत्री का नाम रखकर कहेगी इसके पापा को या डैडी को कह देना, इसके पिता को कह देना, ये नियम। और हमने तो देखा है कि विदेश में स्त्रियां तो अपने पति को नौकर जैसे नाम रखकर बुलाती हैं कभी कभी तो ऐसा भ्रम होता है कि इसका बेटा है कि नौकर है, क्या कैसे नाम रखती। और उस पर भी आश्चर्य की बात है कि पति लोग उसी में आनंद मानते हैं कि हमको नाम लेकर के बुला रहे हैं अजीब अजीब परिवर्तन हो गया तो इस तरह से एक शास्त्र का सिद्धांत है कि पति ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है अपनी पत्नी के गर्भ से। इसीलिए विवाह में बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जो हमारी मां बनेगी वो स्त्री बहुत सुशील होनी चाहिए, गुणवती होनी चाहिए, क्योंकि उसके गर्भ से जन्म लेना है ये मान करके चला जाता है। तो यहां पर द्रौपदी जी यह कह रही है कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र के रूप में खड़े हैं और आप उनको बांधे हैं। यह तो उपकार की बात है कि जिस गुरु ने सारा धनुर्वेद सिखाया, अस्त्र विद्या सिखाया, और उसको इस तरह से बांधा जाए, यह उचित नहीं है। तीसरी बात यह कह रही है कि तस्यात् मनोर्धम पत्न्यास्ते नान्वगाद वीरसु कृपी। उनकी पत्नी, कृपाचार्य की पत्नी कृपी इसीलिए सती नहीं हुई कि उसका बेटा अभी छोटी उम्र का था। ये द्रौपदी जी कह रही है। पहले स्त्रियां सती हो जाती थी अपने पति के मरने के बाद, लेकिन कुछ नियम रहते थे कि जिस स्त्री का बच्चा अभी छोटा है तो सती नहीं हो सकती है, क्योंकि पिता भी चले जाए, मां भी चली जाए तो उस बच्चे का पालन कौन करेगा। तो बच्चा यदि छोटा है तो सती नहीं हो सकती है। मां यदि गर्भवती है तो वो सती नहीं हो सकती। कुछ ऐसे नियम थे। तो द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में मार दिए गए, परंतु कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी उनके साथ सती नहीं हुई, क्योंकि अश्वत्थामा कम उम्र का भी था। यद्यपि यह सेनापति भी बना था कौरवों की तरफ से एक दिन के लिए, लेकिन फिर भी आयु में अभी छोटा था।
अतः अपने पुत्र के रक्षण के लिए, पोषने के लिए वह सती नहीं हो गई थी। तो द्रौपदी जी के कहने का आशय है कि आज वह हमारी गुरु माता जब यह सुनेगी और देखेगी कि उसका पुत्र इस तरह से बांधा गया तो उसे कितना दुख होगा। और यदि मान लीजिए अश्वत्थामा का वध कर दिया जाता तब तो उसकी हालत क्या हो जाती। जिस पुत्र के लिए वो सती नहीं हुई, अपने पति का विरह सह ली, और वह आज अपने पुत्र की दुर्दशा देखे, इस तरह से बांधना, अपमानित करना या वध कर देना, तो कैसे सह पाएगी, बेचारी दुखी होगी। इस प्रकार की बात सोच रहे। यही महानता है ना, दूसरे के दुख को समझना, यही महानता है। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए गए हैं, इसको वो सह रही है, लेकिन दूसरे का पुत्र बांध करके आया है, इसको वो सह नहीं रही। कभी कभी कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रम होता है, शंका होती है कि द्रौपदी बहुत कठोर हृदय की स्त्री थी। जैसे भगवान जब संधि दूत बनकर जा रहे थे तो द्रौपदी ने अपना केस दिखाया था कृष्ण को कि आप देख लीजिए हमारे केस। जब से दुशासन ने हमारे केस को पकड़ा है तब से मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक उसका खून नहीं आएगा तेल के रूप में तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। तो आप संधि कराने जा रहे हैं तो ठीक नहीं है, आप होने दीजिए युद्ध और मरने दीजिए सबको। तो ये सब घटनाएं हैं जिसे ऐसा लगता है कि द्रौपदी बहुत कठोर हृदय की थी, लेकिन वास्तव में वो कठोर हृदय की नहीं थी। कुछ खास मौके पर व्यक्ति को कठोर होना चाहिए और कुछ ऐसे अवसर आते हैं उसमें बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। जहां तक किसी व्यक्ति ने उपकार किया है, बहुत बहुत उपकार, अर्जुन को अर्जुन बनाया है सब तरह से, तो उसके द्वारा अगर कदाचित कोई अपकार हो गया हो तो उस अपकार को भूल जाना चाहिए। हो जाता है ऐसा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि कोई गाय बहुत दूध देती है, जिसका दूध दूहे हैं आप, और कदाचित कभी किसी समय वो लात मार दे, किसी तरह से लात मार दे, चोट भी लग जाए, फिर भी सहते हैं। कहते हैं दुधारू गाय का लात भी सहना चाहिए। क्या करेंगे, उसने बहुत दूध दिया है, बहुत उपकार किया है। कभी अपने स्वजनों द्वारा भी बहुत अपकार हो जाता है या तिरस्कार हो जाता है। माता पिता इतनी सेवा किए हैं बच्चे की, लेकिन कभी कठोर बोल देते हैं, या पति जो अपने पत्नी से इतना प्रेम करता है, कभी हो सकता है कि पत्नी का तिरस्कार कर दे, तो पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो सहे, कभी मन में रोष न रख। या पत्नी ने प्रेम से पति की सेवा की है, अपने पिता को छोड़ा, भाई को छोड़ा, अपने नैहर को छोड़ा, पति के साथ रहती है, बेचारी से कभी कोई गलती भी हो गई तो पति का कर्तव्य है कि उसको सहे। तत्काल उत्तेजित होकर के और बस आकाश पाताल एक न कर दे कि ऐसी है, ऐसी है, ये है। ये सब व्यवहार की बातें हैं। तो द्रौपदी को हम लोग विचार में ले रहे हैं कि एक तरफ वह बहुत कठोर जैसी लग रही है, लेकिन एक तरफ माखन से भी अधिक कोमल, जो गुरुपुत्र के बंधन को सहन नहीं कर रही। और उस शोक की दशा में भी वह अर्जुन को शिक्षा नहीं दे रही है। तद धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर गौरवम कुलम वृजनम नारहति प्रातुम पूज्यम वंद्यम अभीक्षणसः। अर्जुन को संबोधन कर रही है, हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, इस तरह से। उसे कहने का आशय था कि मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, केवल आपके गुणों का मैं स्मरण करा रही हूं कि आप सदा से कैसे हैं। आप धर्म का तत्व जानते हैं, किस स्थिति में व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, इसको आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। धर्मज्ञ और महाभाग, महाभाग का अर्थ है आप परम भाग्यवान हैं, आप पूर्व जन्म में या इस जन्म में बहुत सुकृत किए हैं, बहुत शुभ कर्म किए हैं, कभी ऐसा पाप नहीं किए हैं कि आपने ब्राह्मण को मारा हो या किसी को दुख दिया हो, ऐसा काम आप नहीं किए हैं। आपके द्वारा सदा ही
गुरु के कुल की मर्यादा पाली गई है, आपने ब्राह्मणों का आदर किया है, ब्राह्मणों का साथ दिया है, दीन दुखियों को सहारा दिया है, यह आपका इतिहास है। इसलिए आपके द्वारा इस तरह से गुरुपुत्र को बांधना ठीक नहीं। शिक्षा भी दे रही है, लेकिन कितनी शालीन भाषा में शिक्षा दे रही है। ये किसी भी स्त्री को सीखना चाहिए कि पति से कैसे बोलना है। शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रही है। एक तरफ से वो कह रही है कि गुरुपुत्र को बांधना अनुचित है, लेकिन दूसरे तरफ कह रही है कि आप सदा उचित कार्य किए हैं, सदा से आप महान हैं, इसलिए यह कार्य आपके योग्य नहीं। इस तरह से गुरुपुत्र को बांधना ठीक नहीं। भाषा ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो काम भी नहीं होता है, ऊपर से और झगड़ा हो जाता है। और कर्कश बोला जाए, कोई मान लीजिए द्रौपदी गाली देने लगती, अरे नालायक कहीं कि तुम बांध कर लाए, तुम हमेशा यही किए हो, बुद्धि नहीं है। ये कहा जा सकता था कि आंखें फूट गई है, नहीं पहचान रहे हो कि ये गुरुपुत्र है। ये कोई भाषा है? वाणी में ही सब कुछ है वास्तव में। जिह्वाग्रे वसती लक्ष्मी, एक श्लोक में कहा गया है कि जिह्वा के अग्र भाग पर लक्ष्मी जी बसती हैं। जिह्वाग्रे मित्र बांधवा, जिह्वा के अग्र भाग पर ही मित्र और बंधु रहते हैं। थोड़ा सा उटपटांग बोल दीजिए, बस मित्रता खत्म हो जाती है। और धन आदि भी इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा इधर उधर बोलने से। जिह्वाग्रे मरणम ध्रुवम, यहां तक कि जिह्वा के अग्र भाग पर ही मृत्यु रहती है। कभी कभी आदमी मर जाता है उठपटांग बोलने के कारण। तो द्रौपदी इस तरह से बहुत ही सुशील भाषा में अपने पति अर्जुन से ये बातें कह रही है कि हम लोगों के द्वारा सदा, या आपके द्वारा सदा ब्राह्मणों का आदर किया गया है और गुरु परिवार की हमेशा पूजा की गई है, आपने वंदना किया है, पूजा किया है, श्रद्धा किया है। तो आपके द्वारा आज गुरुपुत्र को इस तरह से बांध करके लाना उचित नहीं है। जब सदा से जो कार्य किए हैं वही कीजिए, जो किए हैं वही कीजिए। और अब चौथी बात बोल रही है, मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता जथाहम मृतवत्सारता रोदिम अश्रुमुखी मुहुः। मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी गुरु माता बारंबार आंखों से आंसू बहाती हुई रोवे जैसे मैं रो रही हूं। मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, अस्य जननी, इस अश्वत्थामा की मां जिसने जन्म दिया है इसको, मैं नहीं चाहती हूं कि वो बेचारी रोवे। जैसे अहम रोदिमी अश्रुमुखी, जैसे मेरे मुख से आंखों से आंसू की धारा बह रही है और जैसे मैं रो रही हूं पुत्र के विरह में, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरी गुरु माता भी रोवे।